हे दा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिए। चेक करते हैं इस वक्त उनके करंट थॉट्स, इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग्स। एक बात और, 88 पोर्टल की रेमेडी मैंने पोस्ट कर दी है। बहुत इजी रेमेडी है, इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्हेन यू विल बी डूइंग दिस, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव बेटरमेंट देखने को मिलेगा। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 88 पोर्टल की रेमेडी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स और चेक करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। रिलेशनशिप रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। सारी रेमेडीज़, मेडिटेशन, सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, आप कर सकते हैं। और अभी तो खास 88 पोर्टल है, तो उसकी रेमेडी आप लोग करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे। ओके, सो कार्ड्स आपके सामने हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स, we have 4 of cups, we have king of cups, we have 2 of swords, we have knight of pentacles and we have 8 of swords. बॉटम डेक हमारे पास आया है 6 of swords. आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके समझेंगे कार्ड्स का मैसेज जो यहाँ पर डिवाइन हमें देना चाह रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये बहुत मिस कर रहे हैं। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे हाई दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे चीज़ों के प्रति ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मिस कर रहे हैं। ओल्ड टाइम, पुराना समय बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ 3-4 वीक्स आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, सोचते तो हैं, बट जहाँ पर इनको सामने से कमिट करना होता है, सामने से बोलना होता है, सामने से जहाँ एक्शंस पुट करना पड़ता है, वहाँ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि सामने से कुछ बोलते नहीं हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन स्टार्टिंग फेज़ में आपके प्रति इतने सीरियस नहीं थे। स्टार्टिंग में जब आप लोग जुड़े थे, आप लोग के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, आप लोग के बीच में कनेक्टिविटी शुरू हुई थी, ये पर्सन चीज़ों के प्रति ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, या मैं कोई आगे की कमिटमेंट अभी नहीं दूंगा, मुझे अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, या मुझे अभी किसी डिसीजन पर काम नहीं करना है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप, तो पहली चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इनको आपका वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल सीरियस नहीं थे, स्टार्टिंग में ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने चीज़ें बोली भी, बताई भी, बट इन्होंने इनकी कोई कही बात को सीरियस नहीं लिया। जैसे इन्होंने बोला कि मैं ऐसा करूँगा, या मैं वैसा करूँगा, या मैं ये करूँगा, या ये करूँगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपको इनके बिहेवियर में बहुत चेंज दिख रहा होगा, और ये बिहेवियर में चेंज इसलिए भी दिख रहा होगा क्योंकि ये पर्सन स्टार्टिंग में इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन जब से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुआ है, बातचीत बंद हो गई है, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, कम्युनिकेशन ज़ीरो हो गया है, आई कैन सी कि तब से बहुत इमोशनल होते जा रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मुझे जहाँ पर सामने वाली पार्टी के साथ, आपके साथ पॉजिटिव होना चाहिए था, ये नहीं हुए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और से बात करने लग गए होंगे, आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए होंगे। वो आपके कोई क्लोज़ हो सकता है, या कोई अननोन हो सकता है। आपके साथ रहकर उन्होंने किसी और से भी बातचीत करना शुरू करी। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी मैंने पास्ट में करा, जो एक्शंस मैंने पुट करे, जो गलतियां मैंने करी, नाउ दिस पर्सन इज़ रियली रियलाइजिंग कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और
मैं अभी भी आपको ये बात बोलूँगी कि जो स्टार्टिंग में आपकी तरफ से एक सीरियसनेस बढ़ती जा रही थी, आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप होता जा रहा था, ये पर्सन कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत कच्चे थे। लेकिन जब से दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट बना, अब इनको वर्ड समझ में आ रही है, अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, और अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की वजह से आप लोग ना एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, बिल्कुल डिस्टेंस बिल्डअप हो गया। या हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप किसी दूसरी सिटी में है, ये पर्सन किसी दूसरी स्टेट में है। मतलब हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ज़्यादा ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से भी आप लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या बहुत इशू फेस कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको तो हर्ट करता ही है, लेकिन साइड बाय साइड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है, बहुत ज़्यादा उनका दिल तोड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है गलती इसमें इनकी है, क्योंकि जहाँ इनको सीरियस होना चाहिए था, जहाँ आपके प्रति कमिटेड होना चाहिए था, आपके प्रति कनेक्टेड होना चाहिए था, ये पर्सन ने सामने से कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं बनाया, कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया, कोई पॉजिटिव एफर्ट्स नहीं लगाया, विच इज़ वाई आप भी प्रॉब्लम में हैं, पार्टनर भी प्रॉब्लम में है। तो करंट एनर्जीज़ देखी जाए, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर जो इन्होंने करा उसके एक्शंस इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहे हैं। उनके एक्शंस इनको बहुत ज़्यादा डाउन कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हो गई। हमें जहाँ एक अच्छे कनेक्शन में होना था, हमें जहाँ एक अच्छे रिलेशनशिप में होना चाहिए था, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है। मैम क्या मुझे वेट करना चाहिए? यस, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सामने से आकर बोलेंगे, ये पर्सन सामने से आकर अपने एफ़र्ट्स पुट करेंगे, सामने से आकर इनिशिएटिव लगाएंगे। भले वो चीज़ थोड़ी लेट होगी, भले वो इमोशंस थोड़ी लेट वो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज़ समवेयर ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलत इन्होंने करा है, इनके एक्शंस बहुत नेगेटिव रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप डाउन हुआ है। बट माय डियर, आप बहुत सीरियस हो गए थे, ये पर्सन सीरियस नहीं थे, बट अब सीरियस हो रहे हैं, अब मिस कर रहे हैं, अब याद कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको इनके एंड से पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई देगा। वेट करो, आई कैन सी अगस्त मंथ में बहुत लोग के एंड से एक पॉजिटिव रिकॉन्सिलेशन है, और बहुत प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरी रिसीव कर रही हूँ, टच वुड में, जो आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर चेक कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा देखते हैं 88 पोर्टल आ रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं 88 पोर्टल पे, इनका क्या फीलिंग रहने वाला है, किन इमोशंस में रहने वाले हैं, क्या संकेत आ रहे हैं, चेक करते हैं। 8 अगस्त को 88 पोर्टल है, क्या इमोशंस, कैसे इमोशंस हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या फीलिंग्स हैं, चेक करते हैं। डिवाइन गाइड करें, 88 पोर्टल का गाइडेंस प्लीज़ दीजिए। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर 88 पोर्टल, रिलेशनशिप गाइडेंस। क्या सोच रहे हैं पार्टनर, किन इमोशंस में है ये पर्सन अभी, 88 पोर्टल में क्या होने वाला है। ओके, दोनों के ही बीच में ऐसा लग रहा है कि चीज़ों के प्रति बहुत गुस्सा रहा है, आपको भी इनसे गुस्सा हुआ, आप भी इनसे गुस्से में रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहे हैं। बट जो चीज़ें हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों के ही बीच में एक कनेक्शन है, दोनों के ही बीच में एक लव है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वही देखो, मैंने बोला ना, अभी बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कैन यू सी दैट, अभी कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ें हुई हैं। हर्ट बहुत हो रहा है, हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको एहसास तो हो रहा है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत करी हैं, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं कैसे सामने से कन्फ्रंट करूं, कैसे सामने से बोलूं। वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके, बॉटम डेक है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, ये 88 पोर्टल का इंडिकेशन मैं आपको बता रही हूँ जिस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेशन आ रहा है कि जो भी चीज़ें करी हैं उसको लेकर हर्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक हर्ट वाली एनर्जी आ रही है कि मैंने बहुत गलत करा है, मुझे हर्ट हो रहा है, जो चीज़ें मुझसे हो गई हैं, पर मैं कैसे ये चीज़ें बोलूँ, मैं कैसे ये चीज़ें एक्सप्रेस करूँ, मैं कैसे ये चीज़ें बताऊँ, मैं कैसे ये सारी चीज़ें बोलूँ, उस चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें फ़ील बहुत हो रही हैं, दिमाग में थॉट्स बहुत चल रहे हैं, दिमाग में पिक्चर्स बहुत चल रही हैं, लेकिन कैसे सामने वाले से बोलें, उस चीज़ का प्रभाव अभी आपको धीरे धीरे दिखेगा।
फ्रस्ट्रेशन बहुत है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, आपके भी बीच में, उनके भी बीच में, और जिसकी वजह से ना सामने वाला पर्सन ना एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना बोल पा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा। ये शो नहीं करते कि कितना प्यार करते हैं, बट डीप डाउन उनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर। डीप डाउन उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, जो ये बहुत फील करते हैं। हो सकता है अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, ये अगस्त मंथ पे कुछ चेंज दिखेगा, भले ही वो चेंज धीरे धीरे दिखेगा, बट वो चेंज आपको दिखेगा। तो जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसी एक्सेप्ट करो, चीज़ों के प्रति रश मत करो, चीज़ों के प्रति चेज़ मत करो। 88 पोर्टल की मैं लॉन्ग डिटेल रीडिंग्स करने वाली हूँ, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दी है कि 88 पोर्टल पे इनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो बहुत हर्ट दिख रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ या वेट कर लेती हूँ, लेकिन फीलिंग्स मन में बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। एक पैशन इनके अंदर दिखाई दे रहा है, एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें मैंने करी वो बहुत गलत करी, और अब इनसे हैंडल नहीं हो रहा। पता है, मन में बातें तो बहुत चल रही पर हैंडल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, तो वो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। सो यस, 88 पोर्टल की रेमेडी पोस्ट कर दी है। 88 पोर्टल पर बहुत लॉन्ग रीडिंग्स पोस्ट करने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी। साथ ही साथ 88 पोर्टल का मेडिटेशन स्पेल, जो लोग रिचुअल नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो इस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। राधे राधे।